जी अस्सलाम वालेकुम। मैं अदनान हैदर विद आसिम। आज हम आपको बताएंगे 4 वे रिवर्सिंग वेल्व विद सॉलिनोइड वेल्व जो होता है वो क्या वर्क कर रहा होता है और किस पोजीशन पे चल रहा होता है। इस वक्त जो यूनिट आप देख रहे हैं ये डीसी इन्वर्टर है हमारे पास और मल्टी डक्टेड यूनिट है ये इस वक्त हमारे पास 4 वे रिवर्सिंग वेल्व है और इसके ऊपर ये हमारा सॉलिनोइड वेल्व लगा हुआ है। अब इसका साइकिल किस तरीके से चल रहा होता है और वो किस तरीके से काम कर रहा होता है वो मैं आपको बताता हूँ। इस वक्त ये हमारा यूनिट कूलिंग उस सिस्टम पे चल रहा है, कूलिंग साइकिल के ऊपर चल रहा है, तो वो किस तरीके से वर्क कर रहा है वो मैं बताता हूँ। अच्छा, ये है हमारा 4 वे रिवर्सिंग वेल्व। इसके अंदर 4 किस्म के पाइप हैं जो कि 4 वे कहलाते हैं। एक ये है, इसको मैं ए कह देता हूँ, सेकंड बी, सी, डी। इस वक्त जो कंप्रेसर का डिस्चार्ज है वो इस 4 वे में यहाँ इन हो रहा है और सॉलिनोइड उसको कूलिंग की कमांड दे रहा है, जो कि हमारा सिस्टम से जो कंप्रेसर चल रहा है उसकी रेफ्रिजरेंट इस वेल में आकर के सॉलिनोइड इसको ओपन कर रहा है, जो कि इस लाइन से ये होता हुआ कंडेंसर में जा रही है, कंडेंसर से ये एवोपरेटर में जा रही है। एवोपरेटर से जो रिटर्न हमारी लाइन आ रही है वो ये वाली जो मैंने डी बोली थी यहाँ पर आ रही है और ये इस सॉलिनोइड इस 4 वे वेल्व के अंदर से होती हुई यहाँ से रिटर्न हो कर के ये पूरा एक सर्किट है जो कि कंप्रेसर के अंदर रिटर्न आ रहा है। ये कूलिंग साइकिल के ऊपर चल रहा है इस वक्त। अब अगर इसको हम अगर हीट पर ले जाते हैं तो हीट मैटर के ऊपर ये सॉलिनोइड है, वो सॉलिनोइड जो इस लाइन को ब्लॉक कर देगा, इस लाइन के थ्रू रिवर्स साइकिलिंग हो जाएगी, जो कि यहाँ से डिस्चार्ज होती हुई हमारी एवोपरेटर पे जाएगी, एवोपरेटर से रिटर्न इसमें आएगी गैस और यहाँ से रिटर्न होती हुई यहाँ से होती हुई कंप्रेसर में चली जाएगी। अच्छा, ये सॉलिनोइड किस तरीके से यहाँ पर काम कर रहा होता है, इसमें कैपिलरीज लगी हुई हैं। एक ये हमारी राइट हैंड पे है, एक टॉप पर है और एक बैक साइड पे यहाँ पर लगी हुई है। अच्छा, इस वेल्व के अंदर हमारा एक स्लाइडिंग वेल लगा होता है जो कि सिलिकॉन से बना हुआ होता है। जब हमारा कूलिंग पॉइंट के ऊपर ये सिस्टम आता है तो हमारा सॉलिनोइड इस कैपिलरी के थ्रू गैस को यहाँ ट्रांसफ़र करता है। यहाँ से ट्रांसफ़र होने के बाद यहाँ से प्रेशर बिल्ड होता है, जिस प्रेशर की वजह से यहाँ से जो अंदर वेल्व स्लाइडिंग वेल्व जो होता लगी होती है वो यहाँ से पुश हो जाती है इस साइड पर, यानी कि लेफ़्ट साइड मेरे एंगल से बन रहा है। जब लेफ़्ट साइड से बंद होती है तो हमारी जो डिस्चार्ज है वो पूरी यहाँ से होती हुई कंडेंसर से एवोपरेटर पे जाती है, एवोपरेटर्स पे वापसी रिटर्न आती है हमारी इस जगह से होती हुई फिर ये वापसी कंप्रेसर पे चली जाती है। अगर हम इसको वापसी उस पर हीटिंग पे लेकर के जाते हैं तो ये सेकंड कैपिलरी यहाँ पर लगी हुई है, ये कैपिलरी यहाँ से प्रेशर बिल्ड होता है तो इसको रिटर्न यहाँ पर इस साइड पर पुश करता है वॉल को, तो ये लाइन क्लोज होकर के ये लाइनें ऊपर हो जाती हैं। तो यहाँ से जो डिस्चार्ज जा रही होती है वो रिवर्स यहाँ से एवोपरेटर में जा रही होती है, एवोपरेटर से पूरा साइकिल होता हुआ उसी तरीके से इस जगह से रिटर्न वापस आ रहा होता है और वापस आने के बाद ये कंप्रेसर की सेक्शन में जा रहा होता है। आई होप कि आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।